हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को लेकर आप सब ने इतना कंसर्न दिखाया, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, तो मैं इसके लिए वक्त कैसे भी करके निकाल ही लिया करूँगी। चलिए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी मिसिंग ब्राइड वांग यीबो की सुपरनेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 16 को। जब लियान ने यीबो से कहा कि जहान उसे बुला रहा है, ये यीबो के लिए एक बिजली के झटके से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। थोड़ी देर बाद रेजी की सेक्रेटरी भी लियान के पीछे पीछे चली गई। यीबो अभी भी वहीं पर मूर्ति बनकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जहान उसके पास आया। उसने यीबो को देखा, जिसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे। जहान ने पूछा, यीबो तुम रो क्यों रहे हो? मुझसे बात मत करो, उसके पास जाओ, तुमने ही तो उसे बुलाया था ना। यीबो रोते हुए बोल रहा था। जहान ने कहा, यीबो पहले मेरी बात सुनो। नहीं, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यीबो अभी भी सुनने के मूड में नहीं था। बिना कुछ कहे जहान खड़ा हुआ और उसने यीबो को अपनी गोद में उठा लिया। यीबो ब्लश करते हुए बोला, जहान ये तुम क्या कर रहे हो? तो जहान ने कहा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो मुझे अपना रास्ता अपनाना पड़ा। ऐसा कहकर वो चलने लगा। तो यीबो ने कहा, आह छोड़ो मुझे। आसपास के वेटर लोग इस लवी डवी कपल को देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। जहान यीबो को लेकर अपनी कार के बैक सीट पर बैठ गया। जहान को बहुत अच्छी तरह से पता था कि यीबो को कंट्रोल कैसे करना है। थोड़ी देर तक तो यीबो प्रोटेस्ट करता रहा, लेकिन जहान ने तुरंत ही उसे शांत कर दिया। पहले कहो कि मेरी बात सुनोगे, जहान ने कहा। तो यीबो ने हाँ में सर हिलाया। पहले इसे पूरा करो, दर्द हो रहा है, यीबो मौन करते हुए बोला। थोड़ी देर बाद यीबो और उसके बाद जहान अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। यीबो की आंखों से आंसू आ रहे थे। जहान ने पूछा, बेबी क्या मैं बहुत ज़्यादा रफ था? यीबो बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोला, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस मेरा इस्तेमाल करते हो। ये तुमसे किसने कहा यीबो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा? तुम तो मेरी लिटिल वाइफ ही हो ना। कहते हुए जहान ने यीबो को अपनी गोद में बिठा लिया। फिर तुमने लियान को मैसेज करके क्यों बुलाया? यीबो ने पूछा। ठीक है बताता हूँ, पहले मुझे तुम्हें साफ़ तो करने दो, जहान ने कहा। दोनों के कपड़े साफ करने के बाद जहान बताने लगा। कुछ देर पहले जब मिस्टर एजी वॉशरूम में चले गए थे, तब जहान भी उनके पीछे पीछे वॉशरूम में चला गया। उसने देखा कि मिस्टर एजी अपने हाथ धो रहे हैं। जहान ने उनसे कहा, मिस्टर एजी मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ मिस्टर जहान? रेजी ने पूछा। मिस्टर एजी ऐसा लग रहा है कि मेरी सेक्रेटरी सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप सच कह रहे हो? रेजी ने उत्सुकता से पूछा। जहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बहुत शर्मीली है, तो वो अपने आप से आपको नहीं बता पाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उसे एक चांस देकर देखना चाहिए, जहान ने कहा। ऑफ कोर्स मिस्टर जहान, मिस लियान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गया था। रेजी भी ये बात सोचकर बहुत ही खुश हो रहा था। फिर आप इस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? देखिए तो ये जगह कितनी सुंदर है, आपको उसके साथ थोड़ा सा घूम फिर लेना चाहिए, जहान ने सुझाया। ये बहुत ही अच्छा विचार है, मैं उसे पूछ कर देखता हूँ, मिस्टर रेजी ने कहा। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा शर्मीली है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो तुरंत मना कर देगी। रुकिए, मैं उसे मैसेज करके बुलाता हूँ। और हाँ बिल्कुल मत भूलिएगा, वो अगर मना भी करे तो भी आपको उसे अपने साथ ले जाना है, क्योंकि जब आप उसके सामने होते हो तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने लियान को मैसेज कर दिया और रेजी से कहा कि वो भी इस जगह को देखने जा रहा है, तो वो 4 बजे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक रेजी लियान के साथ अपना वक्त बिताए। जहान ने ये सब गाड़ी में यीबो को बताया, तो यीबो ने खुश होकर कहा, इसका मतलब वो मिस्टर रेजी के साथ है? हाँ, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यीबो ने कहा, सॉरी जहान, मुझे लगा तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे। यीबो मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और से मैं प्यार कर ही नहीं सकता।
मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लिटिल वाइफ ही है, जहान ने ईवो के बाल सहलाते हुए कहा। तो ईवो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जहान ने कहा, पर मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। ईवो मुस्कुराया और उसने जहान के लिप्स पर किस किया। अब ठीक है, जहान बोला। क्या अब तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? जहान ने ईवो से पूछा तो ईवो ने हाँ में सर हिलाया। जहान और ईवो काफ़ी सारी जगह घूमे। जहान टेलीपोर्ट करके ईवो को हर जगह दिखाने ले गया। दूसरी तरफ मिस्टर रेजी और लियान रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। असल में मिस्टर रेजी बात कर रहे थे और लियान बस उनकी बातें सुन रही थी। ओ मेरी जान, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। जिसके लिए मैं जीता था वो मंजिल मुझे मिल गई है, मिस्टर रेजी बोल रहे थे। लियान आंखें रोल करते हुए उनकी बातें सुनकर ये सोच रही थी, ये बुढ़ा न जाने कब से एक ही रट लगाए बैठा है। अब तक तो 3 घंटे होने को आए हैं। मेरी जान, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी हर खुशी हो, मेरी शुरुआत हो, मेरा अंत हो, मेरा दिल हो, मेरे दिल की धड़कन हो। तुम मेरी दुनिया हो, मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास तक नहीं आने दूंगा। मिस्टर रेजी अपने ही ख्यालों में खोए हुए। बेबी, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। पम्पकिन, तुम मेरी लाइफ हो, रेजी बोल रहे थे। तभी लियान गुस्से में बोली, पम्पकिन? क्या तुम मुझे पम्पकिन समझते हो? मिस्टर रेजी ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर कुकुम्बर कैसा रहेगा? कुकुम्बर ठीक है ना? लियान आंखें रोल करते हुए बोली, हे भगवान, मुझे इस पगलेट से बचाओ यार। कुछ घंटों तक सिटी में घूमने के बाद जहान और ईवो वापस से रेस्टोरेंट में आ गए। उन्होंने देखा कि लियान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है और मिस्टर रेजी बहुत ही ज़्यादा खुश है। मिस्टर रेजी ने आते ही जहान से कहा, मिस्टर जहान, अब तो शाम हो चुकी है, आपको वापस से शहर में जाने के लिए काफ़ी देर हो जाएगी। वैसे भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी जाम होगा। वापस जाने के बजाय आप यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? वैसे भी हमारे होटल में आपके रहने की सुविधा हो जाएगी। साथ में हम आपको रात के लिए कपड़े भी प्रोवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। जहान ने ईवो की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि ईवो इस बारे में क्या सोच रहा है। ईवो बस जहान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है मिस्टर रेजी, हम रुक जाते हैं, जहान ने कहा। ठीक है, फिर मैं आप तीनों के लिए 3 रूम अरेंज कर देता हूँ, मिस्टर रेजी ने कहा। तो जहान ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर रेजी, हम 2 रूम्स में काम चला लेंगे। वाह, जहान मेरे साथ रात गुजारने के बारे में सोच रहा है, तो मुझे उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, लियान सोच रही थी। लेकिन क्यों मिस्टर जहान? रेजी ने पूछा। वैसे मैं और मिस्टर वांग दोनों मेंस हैं, तो हम एक रूम शेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई परेशानी है, जहान ने कहा, जिससे लियान के सपने चूर चूर हो गए। क्या आप श्योर हैं मिस्टर जहान? रेजी ने फिर से पूछा। तो जहान ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है फिर, कहते हुए मिस्टर रेजी उनकी व्यवस्था करने में व्यस्त हो गए। इधर लियान ईवो के नाम से दांत पीस रही थी। चलिए मिस्टर जहान, कहते हुए मिस्टर रेजी जहान को लेकर होटल के लिए निकले। जब वो होटल पहुंचे तो मिस्टर रेजी ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो उनके गेस्ट को चाबियां दे दे। तो उसने यस सर कहते हुए तुरंत सबको चाबियां दे दी। सर, ये 2 बेड की चाबी है और ये सिंगल बेड की चाबी है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और चाबियां टेबल पर रख दी। ईवो ने उसकी चाबी उठाई और वो जहान का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तभी जहान को मिस्टर रेजी ने पुकारा। तो जहान ने ईवो से कहा, ईवो, तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईवो भी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इधर जहान मिस्टर रेजी से बात करने में बिजी हो गया। तभी लियान रिसेप्शन पर चली गई। उसने कहा, क्या आपके पास मेरे रूम की डुप्लीकेट चाबी है? हाँ है मैम, पर क्यों? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। तो फिर मुझे एक दे दो, शायद मुझसे मेरी चाबी गुम गई, लियान ने कहा। पर मैम, मैंने तो बस 1 मिनट पहले ही आपको दी थी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। हाँ, पर वो अब मेरे पास नहीं है। तुम मुझे देती हो या मैं तुम्हारे मालिक को बुलाऊँ? वो मेरे बॉयफ्रेंड है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, लियान ने कहा। तो रिसेप्शनिस्ट ने ज़्यादा बहस किए बिना लियान को चाबी दे दी। लियान काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही और धीरे से उसने जहान की चाबी के साथ अपनी चाबी बदल दी।
इधर ईबो हाथ में चाबी लिए अपना रूम ढूंढ रहा था, लेकिन एकाएक वो किसी से टकरा गया और जिसे वो टकराया था उसके हाथ के सारे पेपर्स नीचे गिर गए। दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे को सॉरी कहा और फिर चौंक कर एक दूसरे को देखा। जिंगी तुम? ईबो बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगी ने पूछा। मैं तो यहाँ मतलब बॉस के साथ आया था, ईबो ने कहा। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तो जिंगी ने बताया, असल में मेरे पापा यहाँ के मैनेजर है और इसी होटल में मेरे कज़न की वेडिंग तय हुई है, तो मैं अपने अंकल की हेल्प करने के लिए आया हूँ, जिंगी ने कहा। तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए? मुझे बहुत अकेला अकेला महसूस हो रहा था, ईबो ने कहा। तो जिंगी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे मिस कर रहे थे? मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा की तरह बॉस की केबिन की तरफ घूरने में बिजी थे, तो अब मैं इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा हूँ। चुप करो जिंगी, मैंने ऐसा कब किया? ईबो ब्लश करता हुआ बोला। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शहर से दूर बॉस के साथ? क्या ये कोई सीक्रेट हनीमून ट्रिप है या कुछ और? जिंगी हंसते हुए बोला और ईबो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगा। नहीं जिंगी, हम अकेले कहाँ हैं, वो लियान भी तो हमारे साथ है, ईबो खट्टा मुंह बनाते हुए बोला। दो प्यार करने वालों के बीच दीवार, जिंगी फिर से ईबो को चिढ़ाने लगा। चुप करो जिंगी, मुझे बस रूम नंबर 38 ढूंढने में मदद करो, ईबो ने कहा। तो जिंगी ने ईबो को रूम दिखा दिया। बाद में मिलते हैं जिंगी, कहते हुए ईबो रूम के अंदर चला गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।